हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। विराट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रतिशत चला हुआ है और अर्थमेटिक का ये सबसे बेसिक टॉपिक है। मैं जैसे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये टॉपिक अगर आपका अच्छा होगा तो आने वाले अर्थमेटिक के सारे ही टॉपिक्स आपके अच्छे होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितनी भी क्लासेस मैं आपको करा रहा हूं मैं बिल्कुल सीक्वेंस और एक दूसरे से मर्ज करते हुए अपनी बात को आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी कोई भी क्लास ऐसी नहीं है कि मैं आपके साथ उसको ऐसे ही लेके आ गया। हर क्लास पिछली क्लास से अपने आप में जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्त, अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो आप और पिछली क्लासेस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी, आप तभी कंसेप्ट को समझ पाओगे। आप आज की कक्षा में कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझिए और सीखिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए मैथमेटिक्स जब मैं आपको करा रहा हूँ या जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मेरे करने से पहले आप एक बार वीडियो को वहीं पॉज करिए और एक बार खुद करने की कोशिश करिए उस सवाल को, और अगर आपसे बनता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तब आप उसका सॉल्यूशन देखिए और आप अपने सॉल्यूशन में और मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन में भी कंपेयर करिए। वीडियो पूरी देखिए, सवाल का पूरा सॉल्यूशन समझिए, अपने भी सॉल्यूशन देखिए कि आप उनका भी विश्लेषण कीजिए कि उन सॉल्यूशन को आप किस तरीके से कर रहे हैं, और टीचर या इस कक्षा में मैं जो आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं उनको भी आप देखिए कि मैं कैसे करा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करेंगे, आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। मेरे करने से पहले एक बार सवाल को आप खुद ट्राई करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, आपने बहुत अच्छे व्यूज़ उस पर दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियोस या और भी जो आपके लिए ज़रूरी सामग्री है, जो भी आपकी इस तैयारी को धार दे सकती है, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। चलिए आइए देखिए, आज की कक्षा में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आप मेरी बात को समझेंगे पहले 2 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कैसे परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम उसका रेशो कैसे बनाते हैं, कैसे हम चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर अपने आप का 25% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 25%। कोई संख्या अपने आप की 25% बढ़ गई, तो इस बात का मतलब ये है कि भैया हम इस 25% का क्या करें, फ्रैक्शन बना लें। फ्रैक्शन कितनी होगी इसकी? 1/4 होगी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, हमारी प्रारंभिक संख्या होती है। जो भी नंबर बढ़ेगा या कम होगा वो नीचे वाले नंबर के या जिस भी नंबर के सापेक्ष नंबर बढ़ता है या घटता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, हमेशा हर होता है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 हम कहते हैं। तो जो 4 है वो हमारा ओरिजिनल नंबर है, वो रियल नंबर है। जब भी कोई वैल्यू, जैसे मैं कह रहा हूँ 25% बढ़ा है तो 4 के सापेक्ष वो वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर किसको दिखाता है? कमी या वृद्धि को दिखाता है। आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये दिखाएगा किसको? कमी को, या फिर किसको दिखाएगा? वृद्धि को, ठीक है। नीचे वाले जो मेरा नंबर होगा ये किसको दिखाएगा? ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, ये मेरी वास्तविक संख्या होती है। जिसके सापेक्ष नंबर घटता है या बढ़ता है ये ओरिजिनल नंबर है, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, या इसको ही कहते हैं हम क्या दोस्तों? मूल संख्या। क्या बोलते हैं? मूल संख्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो 25% बढ़ा है तो आप रेशो कैसे बनाएंगे कि सर मूल संख्या 4 थी और सर 4 का 25% 1 होता है, तो बढ़कर संख्या हो कितनी गई? 5। कितनी हो गई जी? 4 से नंबर बढ़कर कितना हो गया? 5 हो गया। नंबर 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि नंबर आपका 20% बढ़ा। कितना बढ़ा? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/5 बनेगी। कितनी बनेगी? 1/5। यानी आपका जो नंबर है वो 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। अगर मैं कमी होना भी बोलता हूं, जैसे मैं कहता हूं भाई बढ़ा है फिलहाल तो ये इंक्रीज हुआ, और अगर मैं कहता हूं कि 20% कम हुआ आपका नंबर, पहले आप चीज़ों को समझेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। 20% कम हुआ तो 20% कम रेशो कैसे बनाएंगे भाई? 5 से 1 कम होकर नंबर आपका हो कितना गया? 4 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चे? 4। तो 20% बढ़ा है, यानी मूल संख्या 5 है, 5 पर 1 की वृद्धि हुई है, बढ़कर नंबर 6 हुआ है। ये 20% कम हुआ है, यानी 5 में से 1 कम हो गया, तो 5 में से 1 कम होकर कितना हो गया? 4।
कई बार आपसे सवाल की जो लैंग्वेज आएगी, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे तो उस लैंग्वेज में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम सवाल में पढ़ेंगे कि भाई अगर हम किसी संख्या में 30 जोड़ दें तो संख्या अपने आप का स्वयं का 125% हो जाती है। कितना हो जाती है? 125%। या अगर हम किसी संख्या में से 30 घटा दें, किसी संख्या में से हम 100 घटा दें तो संख्या अपने आप का 16 से ही 2/3% घट जाती है। या अगर हम किसी नंबर में 100 बढ़ाएं, 50 बढ़ाएं, 200 बढ़ाएं, ऐसे आपको एक नंबर देगा, डेफिनेट एक संख्या देगा कि भाई इस नंबर को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद कहेगा कि संख्या अपने आप का 25% हो जाती है या 50% हो जाती है या 75% हो जाती है। ठीक है, तो इन सवालों को करने से पहले जो डेटा है सवाल का उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो आपको रियल परसेंटेज क्वेश्चन पेपर में दे रखी है, हमारा जो काम होगा उस रियल परसेंटेज को शॉर्ट आउट करना होगा। सबसे पहले आप अपनी रियल परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अगर मैं किसी संख्या में 30 जोड़ दूं, कितना जोड़ूं, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, 30, यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, अब मैं कितना जुड़वा रहा हूं? 30 जुड़वा रहा हूं, तो संख्या अपने आप का 125% हो जाती है। कितना हो जाती है? संख्या अपने आप का स्वयं का कितना हो जाती है? 125% हो जाती है, 125%। तो आपको सबसे पहले ये, इसमें आपकी सारी चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहले आपको 125% को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे आप? देखिए, जब आप 125% को सोल्व करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 100% और 25%। क्या आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है दोस्तों? वैसे पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं वो आप समझ लो एक बार। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 100% 1 होता है और 25% कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी बनेगी 5/4। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू बनी, दैट इज कितनी? दैट इज 5/4। कितना नंबर मिला आपको? 5/4। अब मैं आपसे कहता हूं ये जो नीचे वाला नंबर है ये आपकी वास्तविक संख्या है, ये ओरिजिनल संख्या है। 4 का बेसिकली 125% होता कितना है? 5 होता है। 4 का 125% है कितना? 5। लेकिन 4 को जब मैं 5 बनाऊंगा तो मुझे उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा प्यारे दोस्त? 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। जबकि क्वेश्चन पेपर में ऐड कर कितना रहे हैं? 30 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग जो वैल्यू यहां से बनी है उस वैल्यू को आप समझिए, उस वैल्यू को हम कैसे रखेंगे और हम अपने रियल डेटा से उसको कैसे कंपेयर करेंगे। आपको जो परसेंटेज वैल्यू आपको दी है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो डेटा बना उसमें वैल्यू क्या क्या बनी, देखिए समझिए। ये जो 4 है ये आपकी प्रारंभिक संख्या बनी, यानी वर्तमान वैल्यू बनी। प्रारंभिक यानी मूल संख्या, मूल संख्या इसको बोलेंगे, प्रारंभिक संख्या बोल दीजिए या इसको मूल संख्या बोल दीजिए। ठीक है, कि भैया मूल संख्या कितनी बन गई? 4। इसको 4 रेशो बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं, एक ही बात है, आप इसको कुछ भी बोलिए। जब आपने 4 को 125% बढ़ाया तो आपका जो नया नंबर मिला है, जो नई संख्या आपको प्राप्त हुई है, वो कितनी हुई है आपको प्राप्त? बताइए। आपको नया नंबर प्राप्त हुआ है 5। कितना प्राप्त हुआ है? 5। तो 4 से बढ़कर नंबर आपका कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, जब आपने अपनी संख्या को 125% बढ़ाया तो आपकी संख्या 4 से 5 हो गई, तो आपने ऐड कितना किया उसमें? 1। अब ये आपके अकॉर्डिंग है तो क्या आपने उसमें कितना ऐड किया? 1। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपसे कितना डाटा ऐड ऑन करा रहा है? वो ऐड करा रहा है आपसे 30। तो 1 की वैल्यू 30 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 30। आपको मूल संख्या निकालनी है तो मूल संख्या भी 30 गुना हो जाएगी। आप जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मूल नंबर आएगा वो कितना आएगा? 120। कितना आ जाएगा? 120। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जब आप जो हमारी भाषा पर आधारित जो हमारे जो सवाल होते हैं जब आप उसको करेंगे तो सबसे पहले उसमें आप अपनी जो कॉम्प्लेक्स आपको प्रतिशत दे रखा होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसी में ही आपकी सारी चीज़ें छुपी हुई होंगी। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे, कुछ सवालों के माध्यम से समझेंगे। दोस्त अपनी बात को मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आइए शुरू करते हैं। कुछ सवालों के माध्यम से अपनी चीज़ों को समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सवाल है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि यदि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए
बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब आप देखिए, ध्यान से समझेंगे, ध्यान देंगे। मैंने आपको क्या कहा कि आपको काम किस पर करना है, आपके क्वेश्चन पेपर में जो परसेंटेज वैल्यू आपको दे रखी है उसी पर आपको काम करना है। देखिए प्यारे भाई, आपको दिया है 12.5%। कितना दिया है? 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 1/8। कितनी होती है? 1/8 होती है। तो आपकी जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है? 8 है। आपकी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है? 8। जब आप 8 को 12.5% बढ़ाएंगे तो 8 का 12.5% होता है 1, तो 1 बढ़ाएंगे तो 8 जो है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपकी जो संख्या है वो 8 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे, जितना पढ़ो उतना ही पहले सोल्व करो, ठीक है। उसने कहा संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी, हमने बढ़ा दिया 12.5%। कैसे बढ़ाया भैया? हम ये बात पढ़कर आए हैं आपसे अभी कि 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। कितना लिखते हैं? 1/8। आपने हमें ये भी सिखा दिया कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है? 8 है। और 8 को जब मैं 12.5% बढ़ाऊंगा यानी 1 बढ़ाऊंगा तो संख्या बढ़कर हो कितनी जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9। अब कह रहा है मूल संख्या पर वापस आने के लिए, इस 8 पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करेंगे? बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करेंगे? आप मुझे बताइए, पहले आप कितना कम करना पड़ेगा आपको? नंबर में कितना कम करना पड़ेगा? 1 की कमी करनी पड़ेगी आपको। 1 कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9 में से 1 घटाएंगे तो आप किस पर आएंगे? 8 पर आएंगे। अब देखिए, आपसे कमी या वृद्धि जिसके सापेक्ष पूछता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। आपको किसके सापेक्ष पूछा है? आपको पूछा है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम करना पड़ेगा। बढ़ी हुई संख्या थी कितनी? 9। तो 9 में से 1 कम करना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको 8 मिलेगा। तो 1 की कमी हो रही है 9 के सापेक्ष, है ना प्यारे बच्चे। और तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1/9 को जब प्रतिशत में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.99%। 11:1/9% या 11.11% इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलेंगे। देखिए सवाल आपको क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 20% बढ़ जाती है। अब सारा कहानी इसी के अंदर घुसी हुई है। देखिए उसने कहा संख्या अपने आप का 20% बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझिए, क्या 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है क्या? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है दोस्त। संख्या अपने आप का 20% बढ़ जाती है। यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 20% बढ़ जाती है। देखिए संख्या आपकी कितनी है दोस्त? 5। कितनी है संख्या आपकी? 5। 5 का 20% कितना है? 1। फिर से समझिए, संख्या कितनी है? 5। 5 का 20% है कितना प्यारे दोस्त? 1 है। तो 5 पे जब आप 1 बढ़ाएंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट इज 6। कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। संख्या अपने आप की 20% बढ़ती है, यानी संख्या है कितनी? 5 है। 5 का 20% कितना होता है भैया? 1 होता है। 1 बढ़ाएंगे तो संख्या आपको मिलेगी कितनी? 6। क्लियर है। तो जब आपने अपनी संख्या को, जो आपकी मूल संख्या थी, ये आपकी मूल संख्या है, ये आपके ओरिजिनल नंबर है, और जो आपको प्राप्त हुई है संख्या वो आपकी कितनी है? 6 है। कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चे? वो आपको 6 प्राप्त हुआ है। क्लियर है। तो कितना ऐड करना पड़ा है आपको? 1 ऐड करना पड़ा है। लेकिन 1 आप मेरे अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, अपने सवाल के डेटा के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आपको जो एक्चुअल डेटा दिया है दैट इज 30। तो 1 यूनिट को जब आप कंपेयर करोगे 30 से तो 1 का मान कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है। अब आपको संख्या बतानी है, मूल संख्या कितनी है? 5, यानी 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसको 30 गुना कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150। यानी आपका जो नंबर है, जो आपकी वास्तविक संख्या है प्यारे बच्चे, वो कितनी है? 150 है, यानी 150 है, ठीक है। देखिए सवाल के अंदर जब परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, परीक्षा में बैठकर आप कौन सा तरीका सवाल में लगा रहे हैं ये भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि सवाल को जब हम करते हैं तो ये ज़रूर मैटर करता है कि आपने जो तरीका लगाया वो तरीका क्या सवाल को बनाने में समय कम लग रहा है उससे, या ज़्यादा लग रहा है। इस सवाल को करने की एक अप्रोच और हो सकती है क्या, कि मैंने अपने नंबर को कितना बढ़ाया? 20%। कितना बढ़ाया है? 20%। तो जब मैंने अपने नंबर को 20% बढ़ाया है, उसमें जोड़ा कितना है? 30 जोड़ा है, ठीक है। जैसे आप कहें कि आपकी जो मूल संख्या है, देखिए समझिए इधर,
मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, अगर उसको आप 20% बढ़ाएंगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्लियर है? यानी आपने इसमें कितना बढ़ाया, 20% ही बढ़ाया जो कि उसने दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आप कितना बढ़ा रहे हैं, 30 बढ़ा रहे हैं, तो 20% की वैल्यू 30 है। तो आपको अपनी संख्या निकालनी है, संख्या आपकी कितनी है, 100 है। तो इस 20 को 100 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में इधर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। तो नंबर आपका कितना आ जाएगा, 150%। नंबर आपका कितना आ जाएगा, 150, यानी कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 150 यानी 150। 100% का मान हो गया और संख्या आपकी कितनी थी, संख्या आपकी 100% ही थी। बोलिए क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। एक सवाल और समझते हैं, ध्यान से समझना। संख्या में से 20 घटाना है तो यह अपने आप का 16 सही 2/3% घट जाती है। अगर हम किसी संख्या में से 20 घटा दें तो यह अपने आप का 16 सही 2/3% घट जाती है। देखिए, आप यहां से सवाल को ब्रेक करिए, इससे आगे पढ़िए सवाल। इसने कहा यह अपने आप का 16 सही 2/3% घट जाती है। अपने आप का 16 सही 2/3% घट जाती है। अब देखिए 16 सही 2/3% घट जाती है, इस बात का मतलब क्या है भैया, इसकी फ्रैक्शन तो आपने मुझे बताई कई बार कितनी होती है, 1/6 होती है। आपने कहा भाई नीचे वाला नंबर मूल संख्या होती है, तो संख्या कितनी है, 6। 6 का 16 सही 2/3% है कितना भाई, 1 है। तो जब हम 6 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। फिर से समझिए, अपने आप का 16 सही 2/3% घट जाती है, तो संख्या 6 है। 6 का 16 सही 2/3% 1 है। जब 6 में से 1 को कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बोलो, आपने कितना कम किया भैया, 1 कम किया, लेकिन सवाल में कितना कम करा रहा है आपसे, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, 20 है। तो आपको तो संख्या निकालनी है, यानी 6 का मान निकालना है। तो जब 1 का मान 20 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 120। आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 120, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? उम्मीद करता हूं ये डेटा आपको समझ में आ रहा होगा, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या में 40 जोड़ दें तो वह अपने आप का 125% हो जाती है। देखिए, संख्या अपने आप का, स्वयं का कितना हो जाती है दोस्त, 125% हो जाती है। मैंने अभी आपको 125% की फ्रैक्शन बनवाई, फिर से समझिए। 125% हो जाती है, तो 125% की फ्रैक्शन मैंने अभी बनवाई कि इसको हम लिखेंगे कितना प्यारे बच्चे, 100% प्लस 25% लिखेंगे ऐसे। अब आप कहेंगे भैया 100% कितना होता है, 1 होता है, और 25% 1/4 होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 5/4 बनेगी। क्लियर है प्यारे बच्चे? बोलिए। तो इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 4, और 4 का 125% कितना है, 5 है। तो मूल संख्या कितनी है, 4, और वो बढ़कर कितनी हो गई, 5। तो आपने कितना बढ़ाया, उसमें 1 बढ़ाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल के अंदर आप कितना जोड़ रहे हैं, उसके अंदर 40 जोड़ रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 40 है। कितनी है, 40। 1 की वैल्यू 40। अब क्वेश्चन पेपर में 1 यूनिट का मान जितना है, हर वैल्यू उतने ही बनाओगे। आपको मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या कितनी है, 4, यानी 4 का मान पूछा है। तो 1 का मान 40 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 160, यानी कि 160। तो आपका आंसर कितना आएगा, 160 आएगा। बोलो हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी बातें, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि आप सबसे पहले किस पर काम करें, जो आपकी फ्रैक्शंस हैं उस पर आप काम करेंगे, तब आपकी बात बन पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और करेंगे। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 81 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ना है, 81 जोड़ना है। अब इसको बाद में कंपेयर करेंगे, इसको नहीं देखना अभी। सवाल को आप यहां से ब्रेक करिए। कह रहा संख्या अपने आप का 437 सही 1/2% हो जाती है। अब सारी चीजें इसी के अंदर छुपी हुई हैं, कैसे करेंगे। इसने कहा है 437 सही 1/2% हो जाती है। ठीक है, 437 सही 1/2%। कैसे ब्रेक करेंगे भैया, इसको लिखेंगे हम, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है, 400% प्लस 37:1/2% बताया है, हाँ या ना। अब ये कितना होता है भैया, ये 4 होता है, 400% की वैल्यू 4 होती है, और 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/8 होगी। बताया था भाई, याद है तुम्हें।
अगर आपने किया होगा, आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने सवाल लगाए होंगे या अभ्यास किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, है ना। चलिए अब अगर आपने नहीं देखी तो आप देख कर आइए पीछे। इसको कैसे करेंगे भाई, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, ये हो गया 35/8। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 437 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, वो हो गई 35/8। 8 चौक 32 और 3 35/8। क्लियर है। अब फिर से वही बात कि भैया मूल संख्या तो कितनी है, 8 है, तो 8 का 437 से 1/2% कितना है 35 है। कितना है 35। तो मूल संख्या 8 है और 8 जो है वो बढ़कर कितना हो गया 35 हो गया। तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें आपको बताइए, इसमें आप कितना ऐड करना पड़ेगा, 35 और 8 का डिफरेंस लेंगे। 35 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो 15 में से 8 गया 7, यानी ये बचेगा आपका 27। कितना ऐड करेंगे आप इसमें 27। अच्छा, आपने हमारे अकॉर्डिंग, जब मैंने रेशो के अकॉर्डिंग सवाल को ब्रेक किया तो मेरी जो ओरिजिनल संख्या है वो आई 8 का 437 से 1/2% कितना होता है 35, ये नंबर 35 आ गया। तो रेशो के अकॉर्डिंग मुझे कितना ऐड करना पड़ा 27। लेकिन आप मुझे बताइए, वैसे हम कितना ऐड कर रहे हैं 81, तो 37 की वैल्यू 81 है। आप कहेंगे भैया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, 27 या 81 होते हैं, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मूल संख्या निकालनी, यानी आपको 8 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा कितना करेंगे 3 करेंगे, तो आपकी जो मूल संख्या आएगी वो कितनी आएगी 24 आपके सवाल का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये सवाल आपको समझ में आया है, एक बार और समझ लेंगे। सबसे पहले आपको जो रेशो बनाना है वो अपनी परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाना है। आपकी जो मूल संख्या आएगी वो 8 आएगी, जब आप उसको 437 से ही 1/2% बढ़ाएंगे तो 35 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने 8 मूल संख्या है और 8 का 437 से ही 1/2% 35 है, तो 8 को आपको 35 बनाना तो आप कितना बढ़ाएंगे 27 बढ़ाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना बढ़ाना है 81। तो 27 रेशो का मान 81 है, 1 रेशो का मान 3 आएगा, तो 8 रेशो का मान कितना हो जाएगा 24। 8 का क्यों निकाला भैया, क्योंकि 8 ही आपकी क्या है ओरिजिनल संख्या है, आपको ओरिजिनल संख्या ही अपने क्वेश्चन में निकालनी है। 8 की वैल्यू 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसको करिए भाई। कह रहा किसी संख्या को उसके 111 से ही 1/9% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 76 है। ठीक है, अब आप समझिए, देखिए इस पर तो बाद में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें सारी चीजें किस में से निकालनी है, इसी में से निकालनी है। किसी संख्या को उसके 111 से 1/9% में जोड़ने पर, देखिए 111 सही 1/9% में जोड़ने पर, आप पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लो, आपको पता तो चले संख्या है कितनी। कैसे लिखेंगे भैया, 100% प्लस 11 सही 1/9% लिखेंगे भाई ऐसे। ठीक है, अब 100% की वैल्यू 1 है और 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9 आएगी। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी आपकी कितनी 9 और 10, कितनी बनेगी 10/9, कितनी बन जाएगी 10/9। क्लियर है, 10/9। यानी कि जब आपने 111 सही 1/9% को सोल्व किया तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी 10/9 बनी। आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है 9, और 9 को जब हम 111 से ही 1/9% देखेंगे 9 का, तो वो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा वो 10 आएगा। बोलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब आप सवाल पे आइए। किसी संख्या को उसके 111 से ही 1/9% में जोड़ने पर, अब देखो 9 संख्या हमारी कितनी है 9 का 111 से 1/9% कितना है 10। तो 9 को अगर मैं 10 में जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा 19 मिलेगा। क्यों जोड़ा है, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज मुझसे कह रही है कि जोड़ना है। किसी संख्या के 111 से ही 1/9% को उसी संख्या में जोड़ना है। तो संख्या कितनी है 9, और 9 का 111 से ही 1/9% कितना है 10, तो 9 को 10 में ही जोड़ना है। तो 9 को 10 में जोड़ेंगे तो आपको 19 मिलेगा, लेकिन सवाल के डेटा के अकॉर्डिंग आपको मिल कितना रहा है 19 की वैल्यू आपको पेपर में कितनी दे रखी है 76 दे रखी है। तो जब आप यहां से 1 रेशो का मान निकाल लेंगे तो 1 रेशो का जो मान आएगा आपका वो कितना आ जाएगा बताए 19 चौक 76, यानी 404।
एक रेशो का मान आएगा 404। आपको तो संख्या निकालनी है, संख्या कितनी है आपकी 9, तो 9 का मान निकालना, तो 9 का मान कितना आएगा आपका 36 और 36 भाई मल्टीप्लाई करा देंगे 9 से। अगर एक रेशो का मान 404 है तो 9 रेशो का मान कितना आ जाएगा 3636 आ जाएगा 3636। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूँगा, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आपको अगर पहली बार देख रहे हैं, कम समझ में आ रही है, तो एक बार आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। अगले सवाल पर चलेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए कह रहा किसी संख्या को उसके 29 से 1/6% में जोड़ दिया जाए तो 1922 प्राप्त होता है। देखो सारे सवाल एक ही लेके हैं, एक ही सीक्वेंस के हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए इस बात को कैसे करेंगे। इसने कहा किसी संख्या को उसी संख्या के 29 सही 1/6% में जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें किसको सिंप्लीफाई करना है, 29 सही 1/6 को सिंप्लीफाई करना है। आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताइए। सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। अब इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन तो याद नहीं है तो इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे 25% प्लस 4 सही 1/6%, ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/4 और 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/24। ये मैंने आपको बताई है अगर आपने पढ़ी होगी तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बताइए ये एलसीएम कितना आएगा 24 और 4 6 की 24 और 24 1 तो ये बनेगी, जब आप इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 7/24। कितना बनेगा प्यारे बच्चे 7/24। यानी भैया 29 सही 1/6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है 7/24 बनी है। कितनी बनी है 7/24। किसी बच्चे को दिक्कत है भाई, दिक्कत है तो इसको दोबारा देख के आओ। 29 सही 1/6% को कैसे करेंगे, ये 25% है प्लस 4 सही 1/6% है। 25% को लिखेंगे 1/4, 4 सही 1/6% होता है 1/24। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा 7/24। क्लियर है। अब देखो ये नीचे वाला नंबर क्या है, आपकी ओरिजिनल संख्या है, यानी 24 आपका वास्तविक मान है। सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है कि किसी संख्या को उसी संख्या के 29 सही 1/6% में जोड़ना है। तो संख्या कितनी है प्यारे दोस्त 24 है और 24 का 29 से 1/6% कितना है 7। तो जब हम 24 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 31। कितना मिलेगा भाई 31 यूनिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है 1922, यानी 31 का मान पेपर में कितना दे रखा है 1922 दे रखा है प्यारे बच्चे। कितना दे रखा है 1922। तो सबसे पहले यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे आप। कितना आएगा 1 यूनिट का मान, आप कहेंगे भैया 1922 को आप 31 से डिवाइड कर लो। आपको मान किसका निकालना है, मूल संख्या निकालनी। मूल संख्या कितनी है 24, 24 का मान निकालना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 24 यूनिट की कितनी होगी, इंटू कितना कर देंगे 24 कर देंगे। कितना कर देंगे भाई 24। देखो 31 से इसको काटेंगे 6 बार जाएगा इसमें टेबल, 6 बार ये होता है 6 6 18 186 होता है। आगे 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 31 दूनी 62। तो 62 62 गुना 24 कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 1448। 1448 24 दूनी 48 का 8 कैरी होंगे 4, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा और 24 छिक्का होगा 144 और उसमें 4 ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 148। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2488 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। मैंने उम्मीद करी है आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। मैं अपेक्षा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, इस सवाल पर आइए। ये सवाल बहुत बढ़िया है और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल को आप कैसे करेंगे। ये एसएससी का PYQ है, पूछा गया सवाल है। कैसे करेंगे एक बार ध्यान देंगे। मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप वीडियो को यहीं पॉज करें और एक बार खुद करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। तो आपने करा होगा, अब मैं कराता हूं आपको। देखिए किसी संख्या के 60% को, सबसे पहले देखो हर परसेंटेज वैल्यू, इसमें कोई आपको डेफिनिट इंटीजर नहीं दिया कि भाई इतना जोड़ना है। ये पूरा सवाल प्रतिशत में है तो एक स्पेशलाइजेशन है इस सवाल में, ठीक है। लेकिन घबराएंगे नहीं, करेंगे इसको भी। देखें कैसे करेंगे। कह रहा किसी संख्या के 60% को, कितने परसेंट को 60% को उसी संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 6060% हो जाती है। तो सबसे पहले आप 60% को सिंप्लीफाई कर लो। देखिए
60%, जो 60% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास बनेगी 3/5। कितनी बनेगी? 3/5। ये बात आपको पता है, क्लियर है दोस्त? तो मैं इसके अंदर अपनी जो मूल संख्या मान लूंगा वो किसको मान लूंगा? 5 को, और उसके साथ एक वेरिएबल भी लगा के चलना पड़ेगा मुझे। क्या लगा के चलना पड़ेगा? वेरिएबल। किसी संख्या के 60% को उसी संख्या के वर्ग में जोड़ दें। आपकी संख्या कितनी है? 5 है। आपकी जो ओरिजिनल नंबर है जो इस सवाल में आपने माना, देखिए मैं आपको लिखकर समझा देता हूं, आप मेरी बात को समझेंगे कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है मेरे प्यारे भाई? 5x है। कितना है? 5x। अगर इस 5x के 60% को, तो 5x का 60% 3/5 ही होगा, उसी संख्या के वर्ग में जोड़ना है। तो ओरिजिनल संख्या कितनी है? 5x। तो 5x का वर्ग करेंगे हम, सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इसका वर्ग करेंगे प्लस। अब इस संख्या के वर्ग में इसी संख्या का 60% जोड़ना है, तो 5x का 60% यानी 3/5। तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15/5 हो जाएगा भाई। 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका 60% निकालेंगे, आप इसका 60% निकालोगे तो यहाँ कितना लिखोगे? 3/5 लिखोगे, क्लियर है? तो 5 दिया कितना आ जाएगा? 15, और अपोन में कितना आ जाएगा? x। सॉरी, यहाँ 5 लिखेंगे, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, आप समझेंगे, क्लियर है? 15, 5 दिया 15x बटे कितना आएगा? 5। तो ये हमने इसमें जोड़ दिया सवाल की डेटा के अकॉर्डिंग। तो जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 6060% हो जाती है। अब देखिए समझिए, अब इस पर आइए, ये मुद्दे की बात है, इसको कैसे सोल्व करेंगे भैया? ये 6060% है। कितना है? 6060%। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ? 6000 प्लस 60%, ऐसे लिख सकते हैं प्यारे भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6000 का मतलब कितना हो जाएगा? 60 प्लस, और 60% का मतलब हो जाएगा 3/5। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 300 और 3, ये आ जाएगा आपका 303/5। 303/5, क्लियर है? इसने कहा संख्या अपने आप का 6060% हो जाती है। तो संख्या कितनी है आपकी? संख्या आपकी है 5x, तो 5x, और 5x का कितना हो गया? इंटू 303/5। आप बताइए मेरी बात यहाँ तक समझ में आई क्या आपको? ये जो मैंने लिखा है क्या आपको ये समझ में आया है क्या? ठीक है, आप मुझे बताइए एक बार, आप फिर से समझिए। किसी संख्या के 60% को, तो संख्या कितनी मान ली मैंने? 5x, उसी संख्या के वर्ग में जोड़ना है। तो संख्या कितनी है? 5x। 5x का वर्ग बनेगा 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये संख्या है, और इसका वर्ग क्या बनेगा प्यारे दोस्त? क्या बनेगा इसका वर्ग? ये संख्या है, इसका वर्ग बनेगा 5x का होल स्क्वायर। अब इसके वर्ग में मुझे कितना जोड़ना है? संख्या का 60% जोड़ना है। तो संख्या 5x है, 5x का 60% 3/5 है, यानी 15/5 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? अब जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 6060% हो जाती है। संख्या स्वयं का 6060% हो जाती है, यानी जो 5x है वो स्वयं का 303/5 हो गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना आपको। 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 25x² बनेगा। कितना बनेगा? 25x²। क्लियर है? ये बनेगा कितना? 25x² प्लस 15x बटे कितना है? 5। पहले आप समझिए क्वेश्चन को। इज इक्वल टू, ये कितना बना है? 5x इंटू 303 अपॉन कितना भाई? 5। क्लियर है प्यारे दोस्त? अब देखिए 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125x² 125x² प्लस 15x इज इक्वल टू, ये 5 और ये 5 इधर से ब्रेकआउट हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों ब्रेकआउट हो जाएगा। ये बचेगा 5x इंटू 303। अब आप इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे इसमें से? आप इसमें से कॉमन ले लोगे आप 5x। अगर आप इसमें से 5x कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा आपका 25x² 25x प्लस 3 25x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x इंटू 303। ये 5x से 5x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा।
तो जो 25x की वैल्यू है प्यारे बच्चे, 25x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 303 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगी। कितनी आएगी, 300। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब आप इसको करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 300 को, 30 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 25 दूनी 25 ही कम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। x की वैल्यू आपके पास 12 आएगी। ठीक है, आपको तो संख्या निकालनी है। संख्या कितनी है आपकी, 5x है। संख्या है आपकी 5x, तो 5 गुना 12 लिखेंगे तो 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेंदी सवाल है। एक बार आप इसको फिर से बनाएंगे, ठीक है, एक बार फिर से चीज़ों को करेंगे। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है दोस्तों, उसको भी करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले आप इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में सारे तरीके आसान हैं, वही तरीका सबसे अच्छा होता है जिस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसमें दे रखे हैं इसको भी आप बना पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करेंगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन सीरियल में आया हुआ है प्रीलिम्स में, इसको पढ़िए और ध्यान से करिए, समझिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो हमें वही रिजल्ट मिलता है जो 40 को x% बढ़ाने से मिलता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे सवाल को, इजी क्वेश्चन है। देखिए 120 को x% कम करना है। सबसे पहली बात कैसे कम करते हैं, 120 इंटू x% कम करना है तो आप लिखिए 100 - x, 100 - x अपॉन 100। ठीक है, बढ़ाना होता है तो 100 में से 100 में जोड़ते हैं, घटाना होता है तो 100 में से घटा के माइनस करते हैं। 120 को x% कम किया तो हमें वही रिजल्ट मिला। यहां से जो रिजल्ट मिला, यहां से जो वैल्यू मिली, ये वही वैल्यू है जो 40 को x% बढ़ाने से आती है। तो 40 को x% बढ़ाने से 40 × 100 + x अपॉन 100। ठीक है, ये दोनों ही डेटा अपने आप में क्या है, बराबर है। सवाल के डेटा के अकॉर्डिंग देखिए, दोनों डेटा अपने आप में क्या है, बराबर है। 120 को x% कम किया, बिल्कुल कम कर दिया, वही रिजल्ट मिलता है जो 40 को x% बढ़ाने से मिलता है। तो 40 गुना 100 + x बटे 100। तो सबसे पहले यहां से आप x की वैल्यू निकालिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 40 को पूरा डिवाइड करेंगे, ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 300 - 3x इज इक्वल टू 100 + x। इसको इधर ले आओ, 300 में से 100 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50। भाई 4 से जब आप इसको भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, यानी 50% x की वैल्यू आ गई। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50% आ गई। बोलिए यहाँ तक सवाल क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए सवाल का एक भाग था, अब जल्दी से हम दूसरा भाग करेंगे। इसने कहा 210 का x%, यानी 210 का 50%। तो 210 का 50% कितना होगा, यानी 210 का आधा। तो 210 का आधा होगा 105। भाई पहली वैल्यू आप समझिए, आपको सिर्फ यहीं तक समय लगना है क्वेश्चन को करने में। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो 210 का 50% यानी 210 का आधा, ये कितना आ गया, 105। आगे क्या कहा, 180 के x + 20% से। अब 50% तो ये है और 20 + 20% ये है, तो 50 और 20 कितना हो गया, 70%। तो 180 का 70% कितना होगा, 180 गुना 70 बटे 100 ऐसे निकाल लेंगे आप। 180 का 70% तो 18 × 7 = 126 हो जाएगा दोस्त, 18 × 7 = 126। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 126। ठीक है, 210 का 50% यानी 105 और 180 का x + 20%, x की वैल्यू कितनी है, 50, 50 और 20 70, 180 का 70% कितना होगा, 126। इसने कहा है कि 210 का जो x% है वो 180 के x + 20% से कितने % कम है, यानी जो कमी पूछ रहा है या वृद्धि पूछ रहा है वो इस नंबर के सापेक्ष पूछ रहा है। तो इसमें कितने की कमी है बताइए, ये 21 की कमी है, ये 21 कम है इससे, तो 21 की कमी है किस पर, 126 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इंटू कितना करेंगे, 100। अब 21 से ही कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। देखिए
6 बार कट जाएगा। और 1/6 इंटू 100 है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ये सवाल का क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, या 16.66% भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 19 में पूछा गया है, प्रीलिम्स में प्री का सवाल है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर चलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं, आप इसको घर से लेके आएंगे करके। ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये होमवर्क है। अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मैं डिटेल में सॉल्व कराऊंगा आपको। ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है, 20 में पूछा गया सवाल है, तो प्री का है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको आप करके आएंगे। देखिए, जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि वो आपको समझ में आए होंगे, आपने सीखा होगा। चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप वीडियो को शुरू से देखना शुरू करेंगे और अंत तक देखेंगे, चीज़ों को समराइज करके पढ़ेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, आप उनको नोट डाउन करेंगे और मेरे करने से पहले एक बार खुद भी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, तब आपको क्लियर होगी। और मैथमेटिक्स की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे तब तक वो आपको आएगा नहीं। एक बार आप चीज़ों को कर लोगे, यहाँ से नोट्स बना लोगे, हमारी वीडियोस देख लोगे, तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, आसान लगेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नई नई वीडियोस, ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए, ताकि आपको हर वक्त हमारा नोटिफिकेशन भी आता रहे, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, तो आप बेल आइकन भी दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।